स्टार्ट है। इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12th द ट्रू ब्यूटी। आज हम सेकेंड पोयम ट्रू ब्यूटी के बारे में आपको बताएंगे। पोयम में केवल दो चीजें आती हैं, रिफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, और दूसरी चीज है सेंट्रल आइडिया। ही दैट लव्ड रोजी चीक आर कोरल लिप admire are from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. He that loved rosy cheek, जो गुलाबी गालों से, रोजी चीक मीन्स गुलाबी गाल, जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, कोरल लिप्स एडमायर, मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है। एडमायर माने प्रशंसा करना। आर फ्रॉम स्टार लाइक आई द सीक, या तारे जैसी आंखों को खोजता है। सीक माने खोजना। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, जिस प्रकार आग को बनाए रखने के लिए आग को बनाए रखने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार परमानेंट प्रेम को बनाए रखने के लिए अच्छे गुणों वाली लेडी की आवश्यकता होती है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमारा उत्साहित प्रेम नष्ट हो जाता है, यानी वेस्ट हिज फायर, माने प्रेम रूपी ज्वाला हमारी नष्ट हो जाती है। यानी जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है, या तारे जैसी आंखों को खोजता है, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, जिस प्रकार आग को बनाए रखने के लिए अच्छे ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार परमानेंट प्रेम को बनाए रखने के लिए अच्छे गुणों वाली लेडी की आवश्यकता होती है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा जो उत्साहित प्रेम है वह नष्ट हो जाता है। तो इन लाइंस में जो है फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया गया है, यानी द पोएट टेल्स अस अबाउट द फिजिकल ब्यूटी एंड द ट्रू ब्यूटी। अकॉर्डिंग टू द पोएट, फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट ब्यूटी, whereas true beauty is permanent beauty. The man who loved such a lady, who had cheeks like rose, who had lips like coral, who had eyes like stars, according to the poet, this is physical beauty. This is not true beauty. As we need fire, we have to put it standard size of fuel. In the same way, if we want to maintain true beauty, we have to choose such a lady who has true qualities, who has true beauty, not physical beauty. This is the explanation. ये आपका explanation है।
इसकी सेंट्रल आइडिया और इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करवा देंगे। हो सकता है कि ब्लैक बोर्ड पर पूरा क्लियर ना है। इसके बाद हम चलेंगे ग्रामर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। जब वक्ता और श्रोता के बीच आमने सामने कोई बातचीत होती है तो उसको हम कहते हैं ये डायरेक्ट नरेशन में है। और जब श्रोता उसी बात को सुनकर के किसी थर्ड पर्सन से हमारी दोनों की बातचीत को कहता है इनडायरेक्टली, तो उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग क्लास, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट नरेशन के 2 भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग क्लास और एक रिपोर्टेड स्पीच। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अर्थात जो भाग इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जो भाग इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसको हम रिपोर्टिंग क्लास कहते हैं। इस सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहते हैं या स्पीकर कहते हैं या वक्ता कहते हैं। इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इसको कहते हैं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट या श्रोता या लिसनर। सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग सब्जेक्ट या स्पीकर या वक्ता कहते हैं, वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट या श्रोता या लिसनर कहते हैं। और इन दोनों के बीच जो बातचीत होती है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो इसका पहला नियम है, यदि यदि रिपोर्टिंग क्लास की वर्ब प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है या फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि रिपोर्टिंग क्लास का वाक्य प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या करते हैं, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में बदलते हैं। नंबर 2, दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ते, यानी से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में बदलते हैं और दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देते हैं। जैसे सोहन सेज टू मोहन, इट इज वेरी हार्ड। देखिए सेज टू को किसमें बदलेंगे, टेल्स में।
सोहन tells Mohan that it is very hard. सेज टू को टेल्स में बदलते हैं और दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देते हैं। सोहन सेज टू मोहन इट इज वेरी हार्ड। तो सेज टू को किस में बदलेंगे? टेल्स में। तो क्या होगा? सोहन टेल्स मोहन, दैट से जोड़ेंगे, दैट इट इज वेरी हार्ड। यानी कहने का तात्पर्य है कि से टू होगा टेल में बदलेंगे, सेज टू होगा टेल्स में बदलेंगे और दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देंगे। अब हम आपको 2 सेंटेंस दे रहे हैं, इसकी एक्सरसाइज करनी है और ये सेंटेंस आपको करना है। साथ में ग्रामर की बुक में जो एक्सरसाइज है वो आपको पूरी की पूरी करनी है। कल हम आपको वर्ब संबंधी परिवर्तन के बारे में बताएंगे। मोहन विल से टू सोहन सीता इज रीडिंग इंग्लिश। मोहन said to सोहन सरला will be a nurse। देखिएगा, मोहन विल से टू सोहन, इसका क्या होगा? मोहन विल टेल सोहन दैट सीता इज रीडिंग इंग्लिश। से टू को टेल में बदलेंगे। मोहन विल टेल सोहन, दैट से जोड़ देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मोहन विल टेल, से टू को टेल में बदलेंगे। मोहन विल टेल सोहन दैट सीता इज रीडिंग इंग्लिश। और सेज टू को किसमें बदलेंगे? टेल्स में। मोहन टेल्स सोहन दैट सरला विल बी ए नर्स। इस प्रकार से ये आपको करना है। बाकी के हम नोट्स आपको उपलब्ध करवा देंगे। बस